Yes, good morning class. Now class third, English first, chapter number 2. Class third, English first, chapter number 2. Now we will start our chapter. Our chapter name is The Musical Box. What do you want magic? मैजिक यानी जैसा कि हम सोचते नहीं है या कुछ ऐसा हैपन हो जाता है, ऐसा हो जाता है इंसिडेंट कि हम सरप्राइज हो जाते हैं। क्लियर? कि ऐसा एक कोई इंसिडेंट या एक्ट जिसकी वजह से हम सरप्राइज हो जाते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? मैजिक। और ये चैप्टर किसके बारे में है? मैजिकल बुक के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। द वेकेशन वाज कमिंग टू एन एंड, द स्कूल वुड reopen in a week. Harish was watching TV when he heard his mother shout from the other room, Harish, are you ready? The counter closed at the 12 o'clock. We have to hurry. यानी जो वेकेशन है, जैसे समर ब्रेक जो चलता है या आफ्टर जो एग्जाम जो हॉलीडेज होती है वो फिनिश हो रही थी, एंड हो रहा था, उनका स्कूल ओपन होने वाली थी। और हरीश क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। तो उसकी मम्मा उसे आवाज देती है कि हरीश, यू आर रेडी, कि तुम रेडी हो। और क्योंकि काउंटर जो है जहां पर बुक मिलती है वो काउंटर क्लोज होने वाला है, कितनी बजे? 12 o'clock. The next line, the Harish hurriedly put on his shoes and shouted back, yes mom, I am ready, I am waiting for you near the car. हरीश क्या बोलता है कि मोम, मैं तो रेडी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? शूज पहन रहा हूँ, मैं तो रेडी हूँ, मैं शूज पहन रहा हूँ और मैं आपका कार के पास आपका वेट कर रहा हूँ। क्लियर? कि मैं कार के पास आपका वेट कर रहा हूँ। Harish and his mother were going to collect the new textbook and notebook for the class 3 from the school. His friend Amit had already got his book. They were glossy and colorful. अब देखिए हरीश कौन सी क्लास में आ गया? थर्ड क्लास के अंदर। और वो और उसकी मम्मा कहाँ जाते हैं? काउंटर पर जाते हैं बुक कलेक्ट करने के लिए, जिसमें वो टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों टाइप्स की वो लेके आते हैं। हरीश का जो फ्रेंड होता है अमित, हु वॉज द हरीश फ्रेंड? अमित, वो बुक्स पहले ही ले आता है। और उसकी बुक्स कैसी होती है? न्यू, एकदम न्यू। न्यू बुक कैसी होती है? शाइनिंग करती हुई, जो कलरफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है। जैसे नई नई जो बुक्स और कॉपीज आती है वो सबको अच्छी लगती है, वैसे ही वो सुंदर सी बुक होती है उसके फ्रेंड के पास। फ्रेंड कौन होता है? अमित। The next paragraph, as soon as the Harish got the books from the counter, he lifted through them. The pages were so crispy and neat. On the way back, mother warned him, remember Harish, you are a big boy, you must keep this book properly. Now, tearing page to make rockets and boats. अब जो हरीश की मदर है वो उसे क्या वॉर्न करती है? जैसे ही पहले वो बुक शॉप पे जाते हैं, बुक्स कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में हरीश की मम्मा रास्ते में उसको वॉर्न करती है। पहले तो हरीश क्या करता है? बुक के पेज फटाफट यार चेंज करके देखता है, वो पेज एकदम नीट एंड क्लीन सॉफ्ट से होते हैं क्योंकि उसकी बुक्स है वो न्यू होती है। तो फिर हरीश की मम्मा उसे वार्न करती है कि तुम अब बिग बॉय हो गए हो और आप अपनी बुक्स को टीयर अप नहीं करोगे, फाड़ोगे नहीं। और वो जो बच्चे अपनी पेजेस टीयर अप करते हैं वो किसके यूज में लेते हैं? रॉकेट्स और बोट्स बनाने के। तो हरीश की मम्मा है जो उसे डिनाई करती है, मना करती है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। हरीश क्या रिप्लाई करता है? नो मदर, दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट एंड आई वॉन्ट टीयर पेजेस एंड आई प्रॉमिस। वो कहता है मम्मा मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आई विल नॉट टीयर द बुक्स पेज, कि मैं बुक्स के पेज को टीयर अप नहीं करूंगा, फाड़ूंगा नहीं। हरीश वॉज गुड एट स्टडीज, वो पढ़ने में अच्छा बच्चा होता है। ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, बट ही हैड वन बैड हैबिट। वो हर चीज में यानी गेम्स में भी अच्छा है, स्टडी में भी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक बैड हैबिट होती है। वो हैबिट क्या होती है? ही ट्रीटेड हिज ए बुक बैडली, वो बुक के साथ बिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं करता है। He would tear the pages, touch them with the dirty hands, throw them around, and often misplace them. His parents, teachers scolded him several times for this, but he had no listen. His mother hoped that at least this year he would be more careful. अब हरीश पढ़ने में अच्छा है, गेम्स में अच्छा है, लेकिन उसके अंदर तो एक ही बैड हैबिट है, वो बुक्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। क्या बिहेव नहीं करता? अच्छा, यानी वो बुक्स की जो पेज है उनको टीयर अप कर देता है और इधर उधर कहीं फेंक देता है, उनको घुमा देता है, मिसप्लेस यानी कहीं रख के भूल जाता है, लोस्ट कर देता है। उसके टीचर और पेरेंट्स हमेशा इस चीज के लिए उसे स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं। उसकी मम्मा ये सोचती है कि इस ईयर
मे बी हरीश केयरफुल रहे और अपनी बुक्स के साथ अच्छा बिहेव करे, यानी उनको अच्छे से केयर करे। क्लियर? द नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्कूल रीओपन, अब एंड क्लासेस बिगिन, उसकी स्कूल ओपन हो जाती है, क्लास स्टार्ट हो जाती है। हरीश प्राउडली कैरिड हिज न्यू बुक्स टू स्कूल, और हरीश अपनी बुक को स्कूल लेके जाता है। बट जस्ट 2 months into his school term, all the books were looking different. अब वो देखता है कि जैसे ही 2 month हो जाते हैं, उसकी बुक क्या हो जाती है, अलग सी दिखने लग जाती है। अब अलग सी कैसे दिखेगी कि द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर and mathematics had many pages missing, हिंदी टेक्स्ट बुक was torn, यानी किसी बुक का कवर गंदा हो जाता है, किसी के पेजेस नहीं होते हैं, और किसी का जो पेज है वो फटा हुआ है। Harish mother got angry seeing the pathetic sake of his book. अब हरीश की मम्मा को बुक की ऐसी कंडीशन देख के बहुत बुरा फील होता है और उसको गुस्सा आता है। She decided to teach him a lesson. She went to see Harish English teacher Mrs. Zaya and they thought of a plan. अब हरीश की मम्मा चाहती है कि कैसे ही करके ये इम्प्रूव कर ले अपने अंदर, यानी ये इसकी जो बैड हैबिट है वो इसको छोड़ दे। तो वो उसकी जो इंग्लिश टीचर होती है उसके साथ मिलके एक प्लान बनाती है। वो क्या प्लान बनाती है हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। ऑन मंडे मॉर्निंग हरीश वाज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। मदर, डिड यू सी माय इंग्लिश नोटबुक? आई हैव टेस्ट टुडे। वो अपनी मम्मा को बोलता है, जो मंडे की मॉर्निंग होती है, यानी आफ्टर संडे जो डे आता है, वो अपनी मम्मा को बोल रहा होता है कि मम्मा मुझे तो स्कूल जाना है, मुझे लेट हो रहा है, और आपने मेरी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है वो कहीं देखी है क्या? आई हैव टेस्ट टुडे, मेरा एक टेस्ट है। नो हरीश, आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर, हैव यू चेक्ड इनसाइड द बैग एंड सेल्फ? उसकी मम्मा मना कर देती है कि नो, मेरे को नहीं पता, तुम तुम्हारा बैग और सेल्फ चेक करो। ओ मोम, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं मिली। मिसेस जया इज गोइंग टू स्कॉल्ड मी टुडे। और मिसेस जया क्या करती है, जो कौन है मिसेज है, उसकी इंग्लिश की टीचर, और हरीश को लगता है कि आज उसकी इंग्लिश की टीचर है वो उसे स्कॉल्ड करेगी, डांटेगी। वेल इट्स टाइम टू लीव, योर बस इज हियर ऑलरेडी, आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, सेड मदर स्माइलिंग टू हरसेल्फ, सी न्यू मिसेज जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अब उसकी मम्मा क्या कहती है कि हरीश तुम पहले से ही लेट हो रही हो और तुम्हारी बस भी आ गई है और मुझे भी ऑफिस जाना है, तो अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। और वो धीरे से एक स्माइल करती है। वो स्माइल क्यों करती है, क्योंकि ये तो उसके इंग्लिश टीचर और उसका बनाया हुआ एक प्लान था। फिर जो हरीश की मदर है वो ये सोचती है कि स्कूल जाने के बाद में उसकी जो टीचर है वो अपने आप संभाल लेगी। Later in the class, Jaya asked the pupils to take out their English notebook. She handed out the question paper and ordered them to answer the question. While the other children were busy preparing to write, Hari sat staring ahead with the tears in eyes. अब क्लास के अंदर जो मिसेस जया है वो क्या करती है कि सबको बोलती है कि टेक आउट और इंग्लिश नोटबुक, और एक क्वेश्चन पेपर दे देती है और बोलती है कि आप इसके आंसर नोट डाउन करिए। अब सारे बच्चे क्या होते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो हरीश है वो उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, और वो बैठा देखता रहता है। हरीश, वेयर इज योर नोटबुक, व्हाई आरंट यू राइटिंग द आंसर्स? अब उसकी जो टीचर है वो क्या बोलती है, उसकी मैम, कि हरीश तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? मैम, आई हैव लॉस्ट माय नोटबुक। और वो क्या बोलता है कि मैम मेरी नोटबुक है वो तो कहीं लॉस्ट हो गई है, मिसप्लेस हो गई है, गुम गई है। Oh, really? I am not surprised. In fact, last night I had a dream. Many books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. They had decided to hide themselves from the little villains. I think my dream is coming true, Harish. How would you like if someone pull your notebooks, pull your nose, hand, ears, and legs? Would it hurt? योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम। अब वो उसको, जो उसकी इंग्लिश टीचर होती है मिसेस जया, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करती है। वो कहती है रियली मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने एक ड्रीम देखा है। ड्रीम क्या होता है, जो हम नींद में कोई ऐसा इंसिडेंट देखते हैं जो रियल में नहीं होता है। तो उसकी जो इंग्लिश टीचर है उसने क्या इंसिडेंट देखा, उसने ये देखा कि एक क्रूवल बॉय है, क्रूवल यानी
जिसके अंदर काइंडनेस नहीं होती। एक ऐसा बच्चा है जिसको सारी बुक्स क्या कर रही है, उससे छिपने की कोशिश कर रही है, उसको टीजिंग कर रही है कि ये क्या है, लिटिल विलियंस है। जैसे मूवी में अपन देखते हैं ना, एक विलियन होता है और बाकी हीरो हीरोइन ऐसे एक्टर होते हैं, तो वैसे ही अब वो बोलती है मिसेस जया कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो ये ड्रीम है वो ट्रू हो रहा है, वो सच हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी ही बुक्स गुम गई। अब वो उसको कैसे एक्सप्लेन करती है कि उसको हरीश को समझ आ जाए। वो ये बोलती है कि देखो बच्चे, जब आपका कोई नोज है, हैंड है, लेग है, या स्किन पे कोई पिंच करता है तो तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें बुरा लगता है ना, तो तुम हर्ट होते हो। तो वैसे ही जब तुम तुम्हारी बुक की पेज टीयर अप करते हो तो बुक को भी बुरा लगता है। हरीश थॉट फॉर ए फ्यू मोमेंट। ये सारा सुन के हरीश थोड़ा सा सोचता है। हिज मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑलवेज एंग्री विथ हिम फॉर हिज द सिंगल बैड हैबिट ऑफ हिज। वो कहता है, ये सोचता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, खुद के पेरेंट्स है, वो सारे इस बात के लिए से नाराज होते हैं, इसको स्कॉल्डेड करते हैं, डांटते हैं। उसकी ओनली वन बैड हैबिट्स, और उसकी बैड हैबिट क्या है, बुक को टीयर अप करना। अब वो क्या करता है, ही सैड क्राइंग, वो रोना है, और रोते हुए मैम को बोलता है, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, मुझे एक चांस दे दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई विल बी केयरफुल विथ माई बुक्स, और अब मैं आगे से मेरी बुक के साथ बहुत केयरफुल होके रहूंगा, ध्यान से रखूंगा, यानी उनको टीयर अप नहीं करूंगा। मिसिस जया सैड, गो होम एंड चेक योर बुक सेल्फ। तुम अपने घर जाओ और अपने बुक सेल्फ को चेक करो। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर। मुझे लग रहा है तुम्हारी नोटबुक वहां वापस आ गई होगी। टेक टूडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक, और आज का जो टेस्ट है वो तुम किस में दोगे, रफ नोटबुक में। रिमेंबर डोंट एवर टीयर पेज फ्रॉम योर बुक्स, कीप देम डर्टी। कि आगे से तुम क्या करोगे, अपने बुक के पेज नहीं टीयर अप करोगे, उसको डर्टी नहीं करोगे। और हरीश क्या होता है, ये सारा सुन के समझ जाता है, ही हैड लर्न हिज लेसन। अब यानी उसने एक ये अच्छी बात सीख ली है, यानी वो अपने आप में ये चेंज लाएगा। चेंज क्या लाएगा, कि उसकी जो ये बुक है, बैड हैबिट है अपनी बुक को गंदा करने की, डर्टी करने की, वो इन फ्यूचर नहीं करेगा। क्लियर। हरीश वॉज सरप्राइज when he reached home, the English notebook was right there on the shelf. How did he miss it in the morning? Had Mrs. Zaya's dream come true? अब वो देखता है कि मॉर्निंग में जो बुक्स वहां नहीं थी वो उसे नून में मिल जाती है, यानी स्कूल से आने के बाद मिल जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मिसप्लेस हो गई बुक, इस मॉर्निंग में कहाँ चली गई थी। तो मिसेस जया का, उसे लगता है जो उसकी इंग्लिश टीचर मिसेस जया थी, उसका जो ड्रीम था वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। देखो तो इस चैप्टर से हमें क्या मोरल मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, कि हमारी जो भी चीज हो, हमारी जो भी थिंग्स हो, हमें क्या करना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से संभाल के नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। चाहे हमारी ड्रेसअप सेंस की बात हो, ड्रेसेस की बात हो, हमारे स्कूल मटेरियल की बात हो, क्योंकि जिस चीज की हम केयर करेंगे तो हमारी भी लोगों को पता चलेगा कि हम कैसे बच्चे हैं। आज किसी की कॉपी देख के पता चल जाता है ना कि इस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है ना। उस कॉपी को देखकर चेक करने वाले का या कोई टीचर हो, उसका अटेंशन बहुत जल्दी जाता है जो कॉपी नीट एंड क्लीन होती है। क्योंकि बुक्स हमेशा क्या बोलती है, डोंट टीयर अस, हमें कभी नहीं फाड़ो, है ना। क्योंकि अपने को आज कोई पिंच करता है तो हमें प्रॉब्लम होती है ना, हमारी बॉडी में भी पेन होता है। तो वैसे ही बुक को भी बुरा लगता है जब उसके साथ कोई ऐसा बिहेव करता है। तो हमें किसी की भी अपनी कोई भी मटेरियल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्लियर। थैंक यू।